हेलो गाइस, मैं दीपक सिंह यादव एक सिविल इंजीनियर और बिल्डर हूँ। पिछले 7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगर आप एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हेलो गाइस, दीपक दिस साइड। दोस्तों, मैं प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर हूँ। हमारा अमृतसर में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, नारायण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो, नारायण इंटीरियर से। दोस्तों, मैं एक एकेडमी भी चला रहा हूँ जिसमें हम लगभग 8 सॉफ्टवेयर की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रैबिट, लूमिया, इंस्केप, वीरे। इस तरह से हम 8 सॉफ्टवेयर की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आज हम आपको ऑटोकैड और 3ds मैक्स की जो हम क्लासेस देते हैं उसका डेमो देने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनको डाउट होता है कि हमें क्या मिलने वाला है क्लास में, हम क्या सिखाने वाले हैं। तो उनके डाउट का आज मैं आंसर देने वाला हूँ एक डेमो के थ्रू। ये 10 मिनट का डेमो रहेगा जिसमें हम सारा बताएंगे कि हम जो 45 दिन का कोर्स होता है उसमें हम क्या सिखाते हैं। आपको आपके पास जो 2D और 3D का ऑप्शन होता है कि हमें जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं 2 मंथ के लिए, जिसमें आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लासेस होती है। ठीक है, उसमें हम क्या सिखाने वाले हैं। दोस्तों, पहला बेनिफिट ये है कि हम जो है हमेशा वो चीजें सिखाते हैं जो कि हमने बनाई है। ठीक है, रियल साइट विजिट, रियल साइट व्यू के साथ हम अपना लेआउट सिखाते हैं। जब हम ऑटोकैड का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका रियल साइट व्यू का रेफरेंस लेकर बनाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चाहे वो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग हो, प्लम्बिंग की ड्राइंग हो, कॉलम प्लेसमेंट की ड्राइंग हो, हर चीज को हम एज अ रेफरेंस यूज कर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ऑटोकैड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑटोकैड खोल रहा हूँ मैं। आपके सामने स्क्रीन है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको आज एक 30x70 का प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिसका हम लेआउट बनाते हैं ऑटोकैड में, जो हमारा क्लासेस होता है। ठीक है, उसमें जैसे देख रहे हो ये 30x70 का लगभग 215 गज की ये प्रॉपर्टी है, ये विला है जो कि डुप्लेक्स विला है। इसका हम सिंगल फ्लोर डिस्कस करेंगे। इसमें कार पार्किंग रहेगा, लॉबी रहेगा, ड्राइंग रहेगा, डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, स्टोर, वॉशरूम, मास्टर बेडरूम, बाथरूम, ओटीएस और बाथरूम। ठीक है, इस तरह से ये सारे पार्ट्स होंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा डिटेलिंग का है। तो ये हमारा इंटीरियर सेटअप का है। तो जैसे कि हम ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारी जैसे कि इसका मैं आपको रियल साइड व्यू के साथ भी बताऊंगा कि जो है रियल में जो ये प्रॉपर्टी बनी है वो कैसी लग रही है। ठीक है, ये लगभग 30x70, लगभग 2100 स्क्वायर फीट में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। आप देख पा रहे हो, ये हमने कार पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने साइड में ग्रीनरी एरिया के लिए छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम है 3x4 का। और यहाँ पे ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से आप यहाँ सीधा एंटर हो जाते हो। और एंटर होते ही यहाँ पे डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पे किचन बना हुआ है। और ये ड्राइंग रूम बना हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम बनाया गया है। ठीक है, लिविंग रूम के साथ में ही आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे स्टेयर केस लगाया है। ठीक है, जिसे जीना बोलते हैं। और ये हमारे 2 मास्टर बेडरूम है, जो कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच बाथरूम है, जो कि एक ये बाथरूम है, एक ये बाथरूम है। ये हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। ठीक है, और ये पीछे से छोटा सा लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है। यहाँ से आप एंटर होगे तो ये लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग की ड्राइंग देख लेते हैं। ये डिटेलिंग की ड्राइंग है, सारा जो डिटेल में बताया गया है कि कौन सा कितने स्क्वायर फीट का है। ठीक है, जो ये किचन है वो 14x2 फीट बाय 11 फीट का है। ठीक है, ये कार पार्किंग एरिया जो है वो 11 फीट बाय 6 फीट बाय 21 फीट बाय 6 फीट का है। तो इस तरह से ये डिटेलिंग वीडियो बनती है। ठीक है, और फिर आपको चलते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की तरफ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से प्लम्बिंग ड्राइंग बनती है, कहाँ पे पंखे की प्लेसमेंट है, कहाँ पे लाइट की प्लेसमेंट है। ठीक है, हर चीज का मतलब जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है उसमें प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं 3D सेक्शंस की तरफ। 3D सेक्शन की वीडियो होती है, इसमें हम वॉल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, सेक्शंस में पार्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको आपको लेकर चलता हूँ 3D में।
में काटा जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा कि ऑटो कैड में हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट भी दिखा देते हैं, जैसे कि ये मेरा होटल ड्राइंग है। इस तरह का हम कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये लगभग 200 बाय 100 बाय 200 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसमें आप देख पा रहे हो। चलो हमने 2D तो देख लिया, अब हम आपको अपना साइड व्यू दिखाते हैं। जो हमने ऑटोकैड में देखा उसी का ये साइड व्यू है जो हमने अपने टाउनशिप में तैयार किया है। सबसे पहले तो 30 बाई 70 के प्रोजेक्ट में आप ये कार पार्किंग देख रहे हो जिसका साइज़ 11 फीट बाय 22 फीट का है, जो कि मेंशन था हमारे ड्राइंग में, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी लग सकती है और आप देख पा रहे हो साइड पे ग्रेनाइट का हमने वो डिज़ाइन बनाया है। और इधर साइड पे देख पा रहे हो हमने एक छोटा सा बाथरूम बनाया है सर्वेंट के लिए, ठीक है। और साइड में हम ग्रीनरी एरिया, इसे हम ग्रीनरी एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या सिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अंदर एंट्री होते ही आप देख पा रहे हो एक लॉबी है, ठीक है, जिसका साइज़ 17 फीट बाय 17 फीट है। और साथ में इसके स्टेयरकेस देख पा रहे हो, और साथ में एक ड्राइंग रूम है जिसका साइज़ 15 फीट बाय 12 फीट का है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने एक डाइनिंग एरिया बनाया है और ओपन किचन रखा हुआ है। किचन का साइज़ लगभग 14 फीट बाय 11 फीट का है। आपको अभी किचन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और किचन के बाद हम ये डाइनिंग एरिया है, अभी आप किचन देख रहे हो। किचन में हमने वाइट मार्बल यूज़ किया है एंड ठीक है। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका साइज़ 10 फीट बाय 11 फीट है, ठीक है। और साथ में हमने ये बाथरूम देख पा रहे हो जिसका साइज़ 5 फीट बाय 7 फीट का है। और इसके पीछे जो स्पेस आप देख पा रहे होगे वो लॉन्ड्री एरिया है। और साथ में बीच में इसका स्टोर रूम बनाया गया है, ठीक है, जिसका साइज़ 13 फीट बाय 5 फीट का है। और अब आप दूसरा बेडरूम देखोगे, ठीक है। दूसरा बेडरूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है जिसका साइज़ 11 फीट बाय 15 फीट का है। और साथ में आप देख पा रहे हो पीछे लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है कपड़े वगैरह धोने के लिए। और ये हमारा सबसे बड़ा बाथरूम है जिसका साइज़ 8 फीट बाय 6 फीट का है, ठीक है। अब हम चलते हैं 3ds मैक्स क्लासेस की तरफ। 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है, और ये हमारी वही सेम ये हमने इस तरह से एक नॉर्मल रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हो 3ds मैक्स में इस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ये इसका पर्सपेक्टिव व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये फ्रंट व्यू दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये लगभग 25 बाय 50 फीट का ये एरिया है जिसमें हमने 2 बेडरूम बनाए हैं, अटैच बाथरूम एंड बीच में स्टेयरकेस है। एंड यहाँ पे किचन बनाया गया है ओपन, एंड ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइलिंग वगैरह का काम किया है, और साइड में आप देख पा रहे हो वॉल्स जो है वाइट कलर की है। तो इस तरह से जो है 3ds मैक्स में की जाती है ये दोस्तों। इसमें अभी अभी हमने रेंडरिंग नहीं की है, रेंडरिंग जो है वो हम वीरे या इंस्केप से करते हैं। तो इस तरह से ये क्लासेस होती हैं। तो ये थी डेमो वीडियो जिसमें आपको पता लगा कि हम ऑटो कैड और 3ds मैक्स में क्या क्या सिखाते हैं। हमारे पेज पे जाके डीएम कर सकते हैं, या हमारा नंबर गिवन है या मेल